वर्ल्ड वॉर सेकंड की कहानी की शुरुआत असल में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की समाप्ति के बाद शुरू होती है। 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो जाता है और इसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया की बहुत बुरी तरह हार होती है। हार होने के बाद मित्र राष्ट्र जो जीत चुके थे, जिसके अंदर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस आता था, उन्होंने ये तय किया कि असल में इस युद्ध का कारण जर्मनी है और जर्मनी को इस युद्ध में होने वाली आर्थिक हानि को भरना होगा और इसके ऊपर कर लगाया जाता है। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के लगभग 7 महीने बाद 28 जून 1919 को एक संधि होती है, जिसे वर्साई संधि नाम दिया जाता है। इस संधि में ही जर्मनी के ऊपर भारी टैक्स लगाया जाता है, जो 269 अरब गोल्ड मार्क था। ये इतना पैसा था कि आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये 1 लाख टन सोने की कीमत के बराबर था और इसे चुकाने में जर्मनी को लगभग 91 साल का समय लगा था। इस कर के कारण अब जर्मनी की हालत धीरे धीरे बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि जो वॉर हुआ था उसकी वजह से आर्थिक स्थिति तो पहले ही डाउन थी, लेकिन अब कर लगा दिया गया था, जिसके कारण लोग उस कर को चुका नहीं पा रहे थे। इस कारण जर्मनी में आंदोलन शुरू हो गए और वर्साई संधि को तोड़ने का दबाव सरकार के ऊपर डालने लगे और इसी का फायदा एक शख्स ने उठाया जो जर्मनी में एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरा, जिसका नाम था हिटलर। हिटलर ने जर्मनी में इतने प्रभावशाली भाषण दिए जिसके कारण जनता को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी और इसके भाषण इतने प्रभावशाली थे कि लोगों में हिंसा और जोश की भावना पैदा हो चुकी थी। इसी कारण अब जर्मनी में तख्ता पलट होता है और सत्ता अब हिटलर के हाथ में आ जाती है। अब साल 1936 में हिटलर वर्साई संधि को तोड़ देता है और 2 साल तक अपनी पावर को बढ़ाता है। 1 सितंबर 1939 को हिटलर की आवाज़ रेडियो पे गूंजती है और हिटलर कहता है कि पोलैंड ने जर्मनी पर अटैक कर दिया है। असल में ये बात झूठ थी, क्योंकि हिटलर चाहता था कि वापस युद्ध शुरू हो और उसे कोई न कोई बहाना चाहिए था और उसने इस बहाने को एक बहुत बड़े युद्ध में तब्दील कर दिया और इसने पोलैंड पर अटैक कर दिया और इतना भयंकर अटैक किया कि लगभग 1 महीने के अंदर ही 6 अक्टूबर 1939 को पोलैंड की सेना ने हिटलर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और हिटलर ने पोलैंड में बहुत तगड़ी तबाही मचाई, जिससे वहाँ के 60,000 से अधिक यहूदियों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया था। अब इस युद्ध में पोलैंड की मदद करने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने भी भाग ले लिया था और ये संकेत था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो चुका है और एक भीषण युद्ध की शुरुआत हो जाती है और इसे ही नाम दिया जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस युद्ध में लगभग पूरा वर्ल्ड 2 भागों में बंट चुका था। 2 गुट मुख्यतः इस युद्ध में लड़े थे। पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा था घुरी राष्ट्र। अब मैं आपको बता दूं कि जो मित्र राष्ट्र था उसके अंदर यूएसए, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन था और वहीं जो घुरी राष्ट्र था उसके अंदर जर्मनी, इटली और जापान था। इस युद्ध में तकरीबन 70 देशों ने भाग लिया था, जिनकी जल, थल और वायु तीनों सेनाएं शामिल थी। ये युद्ध इतना भयानक था कि इस युद्ध में लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मरे थे, जिसमें 3 से 4 करोड़ लोग सैनिक थे। बाकी लोगों की मौत आम नागरिकों की हुई थी, जो एक बहुत भयानक समय था इस धरती का, जिस समय ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। ये लगभग 6 साल तक चला था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही क्रूर तरीके से नरसंहार हुए थे। इस युद्ध में जो भारत था वो ब्रिटेन के अधीन होने के कारण मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा था, जिसमें भारत के तकरीबन 25 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध में सोवियत संघ और चीन का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और वहीं जर्मनी के लगभग 42 लाख लोग मारे जा चुके होते हैं। इस युद्ध में जापान की नागासाकी पर सबसे पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया। 6 साल बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम डाला जाता है, जिसमें जापान के बहुत से लोगों की जान चली जाती है और 1 महीने बाद 2 सितंबर 1945 को जापान अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और इस युद्ध के परिणामतः मित्र राष्ट्रों की जीत हो जाती है और अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति बन के विश्व में उभर कर आता है।